प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस, अगर तुम उनको फिर भूल गए, ये नहीं करना चाहिए। तो तुम वो सब एग्जाम में भी याद रखोगे। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी दानिया और आज की वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट अ प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस। लाइक तुमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस ज़रूर करा होगा। तुमने अपने नोट्स को रिवाइज करा बट तुम उनको फिर भूल गए, या तुम्हें लगा कि प्रॉपर रिविजन हुआ नहीं, तो तुमने एक स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाए एंड देन इट्स टाइम फॉर योर मिड टर्म्स। अब तुमने उन चैप्टर नोट्स को दोबारा रिवाइज करा बट तब भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और देन फाइनल्स में आते आते तुम फिर उस सबको भूल गए। So in today's video we're going to be talking about how to properly revise and how to counter that forgetting. So without any further wasting time, let's get into this video. याद आ रहा है? हाँ, कुछ तो था, कल पढ़ा था, कल याद है, एग्जाम में भूल गए। So the first thing I'm gonna be telling you is so basic and it might sound senseless. Sleep. Yes. तुम्हें सोना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट थिंक कि अगर तुम्हें अपने नोट्स रिवाइज करना है तो तुम्हें ऑल नाइटर्स करने चाहिए। ऑल नाइटर्स सक, दे डू रियली। अगर तुमने कितने भी यूट्यूबर्स को देखा ऑल नाइटर्स पुल करते हुए अपने एग्जाम्स के लिए और अपने लाइक बोर्ड से एक दिन पहले ऑल नाइटर कर रहे हैं, ओके, अगर उनके लिए वो काम कर रहा है, बट यू शुड नॉट ट्राई दिस बिकॉज ऑल नाइटर्स आर ओनली गोइंग टू वेस्ट एवरीथिंग। क्योंकि यू नीड टू स्लीप। तुम्हें सोना काफ़ी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एग्जाम से पहले या जब तुमने काफ़ी पढ़ा है। देखो, तुमने अपने नोट्स रिवाइज करे, उसके बाद सो जाओ, कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी सी नींद लो। इट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू। और सुबह में एक बार अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करो तुमने रात को क्या पढ़ा था। दिस इज़ गोइंग टू बी सच अ लाइफ चेंजर। को सोते वक्त तुम्हारा ब्रेन ना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और ब्रेन चार्जेस व्हेन यू स्लीप, इट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड योर ब्रेन एक्चुअली चार्जेस व्हाइल यू स्लीप, सो इट्स ऑलवेजली गोना हेल्प। एंड ऑल्सो सुबह में तुम्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद होंगी। इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, लाइक इट इज़ वेरी कॉमन कि लोग कहते हैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन। भाई सुबह इट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। सुबह सुबह पानी पियो, अच्छे से पढ़ने बैठो फ्रेश माइंड से। इट इज़ ऑब्वियसली गोना बी सो मच मोर प्रोडक्टिव दैन रात में। तुम पूरे दिन के थके हारे रात में पढ़ोगे, इट इज़ नॉट गोना इक्वल द थिंग कि तुम फ्रेश जो सुबह पढ़ोगे। साइंटिफिक दैट यू कैन डू बेटर वर्क इन द मॉर्निंग, सो ट्राई टू डू दैट। नाउ द सेकेंड टिप इज स्टॉप री रीडिंग। येस, यू रिवाइजिंग डज नॉट मीन री रीडिंग द सेम थिंग। अब तुम रिवाइज करने बैठे, तुमने दोबारा सारे नोट्स पढ़े, तुम्हें वो नहीं याद रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। रीडिंग करने से कुछ याद नहीं होता। ऐसे तो तुम बुक लेकर बैठ जाओ, इट्स नो डिफरेंस। तुम अगर बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, जस्ट डू नॉट री रीड इट। तुम्हें ये नहीं करना है। सो तुम्हें क्या करना है? लेट मी टेल यू अ बेटर टिप। सो ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ, डू सेल्फ टेस्टिंग। इट्स गोना हेल्प यू फाइंड द लर्निंग गैप्स। जैसे लेट मी टेल यू कि अगर तुम एक चैप्टर को री रीड कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें उसमें क्या याद हुआ और क्या नहीं हुआ। तुमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब तुम्हें यही लगेगा उस टाइम पर कि तुमने हाँ ये मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब याद है। उस टाइम तुम कॉपी बंद करके भी अगर करोगे तो तुम्हें यही लगेगा। बट अगर तुम उस टाइम अपने आप को सेल्फ टेस्ट करोगे इंस्टेड ऑफ री रीडिंग इट, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स रह गए। जैसे उसके इमेजिन करो 7 पॉइंट्स थे, तुम्हें सिर्फ 5 याद है, तो तुम उन 2 को जब दोबारा पढ़ोगे ना, तो यू आर गोना रिमेंबर दैट अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू दिस। और तुम्हें भी कभी तुमने एक्सपीरियंस करा होगा, अगर तुम कोई चीज़ भूल जाते हो एंड जैसे तुमने टेस्ट दिया स्कूल में या कहीं भी और तुमने आकर कभी उसको चेक करा, तुम वो चीज़ दोबारा नहीं भूलोगे। सेल्फ टेस्टिंग इज़ लाइक यू तुम्हें उससे ज़्यादा हेल्प करेगी। लाइक आई गेस 50 to 60% ज़्यादा बेटर होती है सेल्फ टेस्टिंग देन टू री रीड एनी थिंग। इट्स गोना बूस्ट अप योर मेमोरी, ट्रस्ट मी, ट्राई इट एट लीस्ट वंस। एंड द थर्ड टिप विच इज़ माई फेवरेट एंड इट एक्चुअली रियली वर्क्स गुड, इट इज़ टीचिंग इमेजिनरी स्टूडेंट्स। मुझे लगता है तुमने कभी ना कभी ये करा होगा, इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना। लाइक तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम सामने वाले को पढ़ा रहे हो। बस किसी को पढ़ाते वक्त तुमने भी कभी स्कूल में अगर किसी को पढ़ाया होगा तो तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा बेटर याद रहेगी अनलेस तुमने खुद पढ़ी होगी। तुमने अपने दोस्त को समझाया वो टॉपिक, तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ऐसा कभी कभी तुमने करा होगा, आई डू इट अ लॉट, कि मतलब इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तुमने उसको पढ़ा और फिर तुम इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग टेक्निक्स टू एवर टू काउंटर फॉरगेटिंग एंड रिवाइज नोट्स, बट डू नॉट डू इट रॉन्ग। सो बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से करते हैं। सो लेट मी टेल यू द करेक्ट वे टू डू दिस टीचिंग टेक्निक। लगता है तुम अपनी बुक लोगे, बुक से देखकर या नोट्स से करके कि अच्छा ये है, और फिर तुम उसे पढ़ाओगे, है ना। ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें पहले तुम आराम से शांति से बैठो, अपने नोट्स पढ़ो, उनको पढ़ लो बिल्कुल फोकस के साथ, एकदम कॉन्सेंट्रेशन फुल रखकर। रूम को बंद कर लो, साइलेंस में उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जब तुमने उसे फुल फोकस के साथ पढ़ लिया, उसके बाद तुम ऐसे अपने मतलब बुक को साइड रख दो,
पेपर पे या कॉपी पे या वाइट बोर्ड जो भी तुम्हारे पास है उस पर आप इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करो, पर पूरे टाइम कॉपी मत खोलना। तुम अपने दिमाग में रिकॉल करो कि तुमने क्या पढ़ा भी और उसको पढ़ाने की कोशिश करो, और जो तुम्हें नहीं आ रहा तो वो तुम या तो कहीं लिख लो, या याद रखो कि तुम्हें ये नहीं आ रहा था या तुम भूल गए कोई चीज़, तुम उसको दोबारा पढ़ो फिर दोबारा पढ़ाओ। दैट इज़ द करेक्ट वे टू डू दिस, वरना ये काम नहीं करेगा। बट दिस, अगर तुम ये ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्राई दिस इट इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहने लगेंगी। यू नो कि तुम बार बार अपने नोट्स को रीड नहीं करना पड़ेगा, एंड तुम वो सब एग्जाम में भी याद रखोगे। यू नो इट्स नॉट गोना लीड यू टू द सिचुएशन कि तुम्हें याद आ रहा है, हाँ कुछ तो था, कल पढ़ा था, कल याद है, एग्जाम में भूल गए। इट इज़ गोना अवॉइड दैट, इट्स गोना बी सो मच ऑफ हेल्प। Now, the last thing I will tell you, the correct way to revise is to recall from your brain. Just do not read, do something else. Try to recall everything from your brain. अपने ब्रेन को जब तक तुम बोलोगे नहीं ना कि याद करो, तुम अपने ब्रेन पे जब तक प्रेशर नहीं डालोगे तब तक तुम्हें वो याद नहीं रहेगा। उस टाइम के लिए याद आ भी जाए, बट यू गोना फॉरगेट इट लेटर। सो यू हैव टू प्रेशराइज ब्रेन। स्टार्टिंग में नहीं आएगा, हाँ नहीं याद आएगा तुम्हें लगेगा यार छोड़ो नहीं आ रहा, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग। तुम अपने दिमाग को करना होगा, यार कुछ तो था मुझे याद आए। दैट इज़ द परफेक्ट वे टू रिवाइज। देयर इज़ नो बेटर वे दैन दैट टू रिवाइज। I have tried all of these myself, so that is why I'm telling you from experience that yes, these things work. And thank you for watching this video. I hope this helped you, and I hope you can counter that forgetting. See you guys in the next video. Subscribe for more study related tips and vlogs. Bye bye.